वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए हम जानते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते किसे हैं? तो सबसे पहले बच्चों हम बता दें, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक और फार्मिंग का मतलब होता है खेती या कृषि। इसका मतलब ये हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक खेती या कार्बनिक कृषि। अब देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रकार की फार्मिंग होती है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड का उपयोग बहुत कम होता है या तो बिल्कुल नहीं होता है। इस प्रकार की खेती को कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आगे समझ में बच्चों, देखिए इस प्रकार की जब खेती करते हैं तो इसमें हम लोग बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स और मेन्यूअर का यूज करते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं तो ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं, साथ साथ सॉइल भी पॉल्यूट नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम करते हैं तो फसल तो काफ़ी स्वस्थ होते ही हैं और साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और साथ साथ जो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो जो पेस्ट होते हैं, वीड्स होते हैं, इन पे भी कंट्रोल होता है। समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, अब आपको बच्चों यहाँ पे प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने अभी बोला बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, बायो पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, मेन्यूअर का यूज़ करते हैं। तो भाई मेन्यूअर माने होता है खाद, लेकिन बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं? चलिए इनको जानते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर के बारे में बच्चों। तो देखिए बायो फर्टिलाइजर एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जिसमें छोटे छोटे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि बायो फर्टिलाइजर को जब हम सीड्स में, प्लांट्स के सरफेस या तो मिट्टी में या तो प्लांट्स के अंदर जब जाता है हम लोग डालते हैं तो क्या करता है भी जो प्लांट होता है उसको ग्रो करने में मदद करता है। आगे समझ में बच्चों, तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? एक सबस्टांस होते हैं जिसमें छोटे छोटे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जब हम इनका उपयोग सीड्स, प्लांट्स के सरफेस या तो मिट्टी में हम डालकर करते हैं तो प्लांट्स क्या होते हैं? तेजी से ग्रो करते हैं। आगे समझ में बच्चों, देखिए बच्चों बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वे मिट्टी में नेचुरल तरीके से न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं और जो भी फास्फोरस होता है वे सॉल्युबलाइज हो जाता है और इससे क्या होता है कि जो प्लांट की ग्रोथिंग होती है वे बहुत तेजी से होने लगती है। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बायो फर्टिलाइजर में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे क्या करते हैं? जो सॉइल का नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, जो न्यूट्रिएंट ये पोषक तत्व का चक्र चलता रहता है मिट्टी में, वे प्राकृतिक रूप से बना रहता है, फिर से रीस्टोर हो जाता है और साथ साथ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर भी बिल्ड होते हैं, मतलब बनते हैं। अब बच्चों सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है? तो देखिए सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एक प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो मिट्टी के कंपोनेंट होते हैं। और कैसे बनते हैं? तो जो पौधे होते हैं या तो जानवर होते हैं उनके मरने से जब ये मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं तो उनसे ये बनते हैं। आगे समझ में, और कैसे बनते हैं तो आप जानते ही हैं, पढ़े ही होंगे कि जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनके सेल, टिश्यू या तो जो माइक्रोब्स बनाते हैं उनसे बनता है ऑर्गेनिक मैटर और ये कहलाता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और बच्चों जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वे मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को बहुत ढेर सारा फायदा देते हैं और साथ साथ मिट्टी की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत दिनों तक, लंबे समय तक बनी रहती है, न्यूट्रिएंट साइकिल नेचुरली मेंटेन रहता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और साथ साथ जो भी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं लंबे समय तक रहते हैं। बहुत सारा, ढेर सारा फायदा होता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से। बात समझ में आ गई? अब भाई बच्चों ये बताइए कि बायो पेस्टिसाइड का मतलब क्या आप जानते हैं? तो चलिए नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं कि बायो पेस्टिसाइड होते क्या हैं। तो बच्चों बायो पेस्टिसाइड एक प्रकार के पेस्टिसाइड होते हैं जो नेचुरल मटेरियल, जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स या तो कुछ प्रकार के खनिजों से बनते हैं बायो पेस्टिसाइड। अगर हम बोले केमिकल पेस्टिसाइड तो वे केमिकल से बनते हैं, लेकिन बायो पेस्टिसाइड किससे बनते हैं भाई? तो एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया और कुछ
अलग प्रकार के मिनरल, कुछ टाइप्स के मिनरल से जो है कि ये बायो पेस्टिसाइड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे कैनोला ऑयल, आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये कैनोला ऑयल है। बेकिंग सोडा का आप नाम सुने ही होंगे। तो कैनोला ऑयल और बेकिंग सोडा जो है ये पेस्टिसाइड के रूप में काम करते हैं। वे भी कौन सा पेस्टिसाइड बच्चों? बायो पेस्टिसाइड के रूप में ये काम करते हैं। और भी एग्जाम्पल है बायो पेस्टिसाइड्स के, जैसे अजार्डिरेस्टिन, जिसे नीम भी कहते हैं, ये नीम का साइंटिफिक नेम है अजार्डिरेस्टिन। और एग्जाम्पल है जैसे पायरेथ्रम, थ्यूरियोसाइड, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या होते हैं भाई? बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं। अब आपने समझा क्या कि बायो पेस्टिसाइड जो हैं एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो वेड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं या पेस्ट्स होते हैं, उनको मार देते हैं या तो उनको रिपल करते हैं। ठीक है, दूर भगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बायो पेस्टिसाइड्स एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी वेड्स, इंसेक्ट्स या तो पेस्ट होते हैं उनको मार देते हैं या तो रिपल करते हैं। ओके, चलिए तो अब हम समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिट्टी स्वस्थ रहता है। मतलब मिट्टी का जो हेल्थ है वे मेंटेन रहता है। मिट्टी स्वस्थ होने का मतलब उसका जो नेचुरल फर्टिलिटी है वे बनी रहती है, उसमें जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, वे हमेशा नेचुरली मेंटेन रहता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, मेन्यूअर्स का यूज करते हैं, न कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। और करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं, जो कि उतना कोई इफेक्ट जो है कि इन्वायरमेंट पे नहीं डालता है। बात समझ में आ गई? तो दूसरा है हमारा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारा जो इन्वायरमेंट है वे पॉल्यूट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या है भाई? तीसरा ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भोजन प्राप्त होता है वे एकदम से फ्री, मतलब पॉल्यूशन फ्री होते हैं भाई। न उसमें कोई पेस्टिसाइड्स होते हैं, न केमिकल होते हैं, न जहरीले होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते ही नहीं है, एकदम फ्री, पॉल्यूशन फ्री होता है। तो ऐसे भोजन हमारे लिए बहुत ही स्वस्थ होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और इस प्रकार का ही भोजन हमको करना चाहिए। लेकिन बच्चों आप ये बताइए कि आखिर हमारे इस समय क्यों केमिकल फर्टिलाइजर का इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रही है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बच्चों अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो उसको कमेंट करें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक दो बार और देख सकते हैं। अगर आपका कोई अलग से क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कुछ करें या ना करें, वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड्स भी वीडियो को ज़रूर देख पाएँ। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। धन्यवाद।